नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, और नीति शतकम में भी हम लोग पढ़ रहे हैं मानसौर पद्धति। और मानसौर पद्धति के अंतर्गत श्लोक नंबर 29वें का हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वरम पक्षच्छेदाः समदमघवन्मुक्तिकुलिशाः प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो राहः पितरि क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। अर्थात गर्भ के साथ इंद्र के छोड़े हुए वज्र के प्रहार को पाकर जो प्रहार अग्नि की बहुत चिंगारियों के छिटकने के कारण बहुत ही भयानक थे, मर जाना कहीं बहुत बेहतर था। किंतु हिमालय के पुत्र मैनाक का अपने विपत्ति से ग्रसित पिता को क्लेश में छोड़ करके समुद्र के जल में जाकर के छिपना या समुद्र के जल में जाकर के कूदना एकदम अनुचित था, उचित नहीं था। उसके बाद ही यह 23वां श्लोक है, श्लोक नंबर 30 है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कहा गया है। इसमें यही आता है जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वह क्या करते हैं, अपकार को नहीं सहते हैं। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्नकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्नकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। क्या कहा? यद चेतनोऽपि पादैः, यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके 10 15 आर्याः। इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? यदि पूछ ले आपसे कौन सा छंद है तो आर्या है। तो यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्नकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यत् क्या कहा? यत् अचेतनः अपि। क्या कहा? यत् अचेतनः अपि। जब अचेतन, कौन गुरुजी? जब अचेतन अपि इनकांतः अपि। क्या कहा? इनकांतः अपि। जब अचेतन सूर्यकांत भी। क्या गुरुजी? जब अचेतन इनकांतः अपि, सूर्यकांत भी यानी सूर्य किरण भी। क्या गुरुजी? जब अचेतन सूर्यकांत भी यानी सूर्य के किरण के क्या जाने स्पृष्टः, क्या जाने पर, क्या हो जाने पर भैया? तो सवितुः पादैः अर्थात भगवान सूर्य के, किनके? भगवान सूर्य के किरणों के क्या है? स्पर्श पादैः स्पृष्टः अर्थात पैरों के छू जाने से, सूर्य के किरणों से छू जाने के कारण क्या होता है? जल उठता है। क्या होता है? जल उठता है। पादैः सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति अर्थात सूर्य की किरणों के छू जाने पर या स्पर्श कर लेने पर प्रज्वलति जल उठता है। सूर्यकांत मणि क्या है? सूर्यकांत भी, ऐसा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? यत जब अचेतनः अपि, अचेतन
कौन गुरुजी? जब अचेतन सवितुः अपि यत् अचेतनः इनकान्तः अपि, जब अचेतन सूर्यकांत भी, कौन भैया? इनकांता मतलब होता है सूर्यकांत मणि। क्या होती है यह मणि? यदि अगर सूर्य की किरणें इस मणि को स्पर्श कर लेती हैं तो सूर्य की प्रकाश की जो चिंगारियाँ होती हैं वह उगलने लगती हैं और वो भी जल जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु जी सीधे कहा कि यत, जब इनकांतः सूर्यकांत मणि भी सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य की किरणों के स्पर्श हो जाने से प्रज्वलती, क्या होती है? जल उठता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यत, जब इनकांतः अपि, सूर्यकांत मणियाँ भी, ठीक है ना, सवितुः भगवान सूर्य के पादैः स्पृष्टः, किरणों के स्पर्श करने से प्रज्वलती, जल उठता है। तत्, तब, तत् मतलब तब, वही कहा तेजस्वी पुरुषः, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो कीर्तिमान पुरुष होते हैं, जो यश से युक्त पुरुष होते हैं, परकृत निकृतिम कथम सहते, अर्थात परकृत मतलब दूसरे के द्वारा किए गए अपमान के, या तेजस्वी पुरुष पर किए गए अपमान को कथम सहते, कैसे सह सकते हैं। तब तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकते हैं। तो यद चेतनो पादैः, कहते क्या है? जब अचेतन, जिन सूर्यकांत मणियों में चेतनता नहीं होती है, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यद अचेतनः इनकांतः अपि, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी, अर्थात जिस मणि में किसी भी प्रकार की चेतना नहीं होती है, जिस मणि में किसी भी प्रकार की चेतना ही नहीं होती, जिस मणि में जलने आदि का सामर्थ्य होता ही नहीं है, वे मणियाँ भी क्या करती हैं? सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति, अर्थात भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से जल उठती हैं। या सूर्यकांत मणि भी जल उठता है। तब तो ये बताओ, तेजस्वी पुरुषः, जो तेजस्वी पुरुष होगा, जो कीर्तिशाली पुरुष होगा, जो कीर्तिमान पुरुष होगा, जिसको कीर्ति प्यारा होगा, जो यशस्वी पुरुष होगा, परकृत दूसरे के द्वारा किए गए निकृतिम अपकार को कथम सहते, कैसे सह सकता है, अर्थात वह कभी भी नहीं सह सकता। तो यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथम सहते। तो भैया अगर आप कहिए अचेतनः, यत् अचेतनः, जब अचेतन अर्थात चेतना रहित जड़ पदार्थ, ठीक है ना, इनकांतः, जो सूर्यकांत मणि है, इनकांतः अपि, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी, क्या? जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सवितुः भगवान सूर्य के पादैः स्पृष्टः, पैरों के स्पर्श मात्र से, पैरों के, या सूर्य की पैर क्या है? किरण है, तो सूर्य की किरणों के स्पर्श किए जाने मात्र से, ठीक है ना, या पैरों से माने जाने पर भी क्या होता है? प्रज्वलति, जल उठता है, यह जल जाता है। तत् तेजस्वी, तब बताओ जो तेजस्वी पुरुष होता है, जो तेज से विशिष्ट होता है, क्या होता है? जो तेज से विशिष्ट होता है, जो तेजस्वी पुरुष होता है, परकृत निकृतम, अर्थात दूसरों के द्वारा किया गया अपमान को, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते, कैसे सह सकता है। यदि जब अचेतन सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों को पा करके जल उठता है, तो निश्चित रूप से आप क्या आशा करते हैं कि जो तेजस्वी पुरुष होगा, जो चेतना से युक्त पुरुष होगा, अर्थात जिसको अपना यश प्यारा होगा, जिसको कीर्ति प्यारी होगी, जिसको मान प्यारा होगा, जिसको सम्मान प्यारा होगा, वो व्यक्ति बताइए दूसरे के द्वारा, पर पुरुष के द्वारा, परकृत निकृतम, अर्थात दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है। तो सूर्यकांत मणियाँ किसके स्पर्श से जल उठती हैं? तो सूर्यकांत मणियाँ
सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठती हैं। सूर्य के किरणों के स्पर्श से कौन सी मणियाँ जल उठती हैं? सूर्यकांत मणियाँ जल उठती हैं। ठीक है ना। सूर्यकांत मणियाँ किस प्रकार से हैं? तो अचेतना। तो अचेतन होने पर भी कौन सी मणि भगवान सूर्य के किरणों को स्पर्श करके जल उठती हैं? सूर्यकांत मणियाँ। ठीक है ना। सूर्यकांत मणियाँ किस प्रकार की हैं? अचेतना अपि, अचेतन के जैसी हैं। कैसी हैं? अचेतन की जैसी। वो किस कब जल जाती हैं? जब सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठती है। तो यद चेतनो पिपादयः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर्नकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। क्या कहा? सहते सहते सहन्ते रूप चलता है, साधातु से आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो यत जब अचेतनः अचेतन सूर्य इनकांतः अपि, अर्थात सूर्यकांत मणि भी, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी, ठीक है ना, सवितुः भगवान सूर्य की पादई ही किरणों को, यहाँ पादई क्या है? किरणों के, सूर्य की किरणों के छू जाने पर, स्पृष्टा है स्पर्श हो जाने पर, प्रज्वलित हो जाती है या जल उठता है। तब तेजस्वी, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जिनको मान प्रिय होता है, सम्मान प्रिय होता है, वह पुरुष पर अर्थात दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए निकृतिम अपकार को कथम सहते, कैसे सह सकता है? अर्थात कभी नहीं सह सकता, अर्थात कभी भी नहीं सह सकता है। तो यत धन अचेतना, यद चेतना बन गया, जस्व संधि होगी, पदार्थ जस्व व्यंजन संधि। यत धन अचेतना, यत धन अचेतन, अचेतन यद चेतन बन गया, यहाँ पर सीधे सीधे आपको व्यंजन संधि पदार्थ जस्व संधि हो जाएगी। और अचेतनोपि, अचेतनः अपि, अचेतनः धन अपि पहले विसर्ग संधि होगा, फिर एंगः पदांतादत सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगी। पादई ही, यहाँ तृतीय व्यक्ति एक बहुवचन है। क्या है? तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। स्पृश्य ता प्रत्यय हो जाएगा, स्पृष्टा बन जाता है। प्रज्वलति, यहाँ ज्वल धातु है, प्राउपसर्ग पूर्वक लग जाती है, तो प्रज्वलति जल उठती है। सवितुः, यहाँ षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, सवितु शब्द का ही षष्ठी व्यक्ति बहुवचन रूप बन जाता है, सवितुः। और इनकांतः मतलब सूर्यकांत मणियाँ, सूर्यकांत मणि। तो यही कहा, यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टा प्रज्वलति सवितुर्निकांतः, अर्थात जब इनकांतः अचेतनः इनकांतः, अचेतन सूर्यकांत मणि भी, सवितुः भगवान सूर्य की, पादैः स्पृष्टः किरणों के स्पर्श से प्रज्वलति जल उठता है, तत् तेजस्वी, तत् धन तेजस्वी व्यंजन संधि हो जाएगा। तब तेजस्वी पुरुषः, जो तेजस्वी पुरुष होता है, पुरुषः पुरुषो पुरुषः, तब जो तेजस्वी पुरुष होता है, पर कृत निकृतम, परस्य कृत निकृतिम, दूसरे के द्वारा किए गए अपकार को कथम सहते, कैसे सह सकता है? पर कृत निकृतिम एक वचन हो जाता है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। अचेतना मतलब होता है चेतना रहित। नास्ति चेतना यस्य सः, अचेतना बन जाएगा। अचेतना में काज कहेंगे नास्ति चेतना यस्य सः बन जाएगा अचेतना, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? नास्ति चेतना यस्य सः में बन जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा? अचेतना में बन जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। न चेतना इति अचेतना, तो बहुव्रीहि समास भी बन जाता है, नहीं बहुव्रीहि। ठीक है। और क्या? नयोस्त्यर्था नाम वाच्यो वाचोत्तर पद लोपा, इस सूत्र से हो जाता है। इनकांता सूर्यकांत मणि होती हैं, यह सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रकाश की चिंगारियाँ उड़ने लगती हैं। जो इनकांता होती हैं, जो सूर्यकांत मणि होती हैं, यह सूर्य की किरणों को छू लेने के बाद यद्यपि चेतन होते, फिर ये भी अत्यंत चिंगारियों को उगलना लगती हैं। तो इनेन सूर्येण कांता इति इनकांता बन जाएगा। क्या कहा? इनेन सूर्येण कांतः, इनेन सूर्येण कांतः इति इनकांतः बन गया तृतीया तत्पुरुष समास। अर्थात जो सूर्यकांत मणियाँ हैं, वो सूर्य की मणियों को या सूर्य की किरणों के छू जाने से वो भी जल सकती हैं, यद्यपि वो चेतन होती। ठीक है ना, ऐसे कहा जाता। तो इनेन कांता इति इनकांता बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं, या इनस्य कांता, क्या कहा? इनस्य
कांतः इति इनकांतः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। जो सूर्य का प्रिय हो उसको ही कहा जाता है। पादैः स्पृष्टः, क्या कहा? पादैः स्पृष्टः मतलब किरणों के स्पर्श। यहाँ पादैः मतलब पैर, यहाँ सूर्य की किरणें हैं तो किरणों के स्पर्श से, किरणों से स्पर्श किए जाने पर या पैरों से मारे जाने पर यहाँ कर्ण तृतीया सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो जाती है। तेजस्वी, तेजस्वी मतलब क्या होता है? तेजस्वी मतलब तेज विहीन, तेज से युक्त, तेजो विशिष्ट, जो पराक्रमी हो। तेजो भूमना अस्ति अस्य इति तेजस, क्या कहा? क्या कहा गुरु जी? तेजस्वी को तेजो भूमना अस्ति इति तेजस। तेजो भूमना अस्ति इति बन जाता है क्या गुरु जी? तेजस बन जाता है। और तेजस से विन लग कर, तेजस से विन प्रत्यय, तेजस से विन लग करके ही बन जाता है तेजस्विन, तेजस्विन, ठीक है ना। यहाँ सूत्र लगा हुआ है अस्माया मेघास्रजो विनि, इस सूत्र से लग करके विन प्रत्यय हो जाता है। परकृत निकृतिम, यदि परकृत निकृति का तो दूसरे के द्वारा किया गया जो अपमान होता है तो निकृ क्तिन भावे से ही निकृति बन जाता है। क्या है निकृति में? क्या बनेगा? नी क्री क्तिन, तो भाव अर्थ में, किस अर्थ में? भाव अर्थ में यहाँ पर तीन प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है निकृति है। अपरई कृता इति परकृता बन जाता है। परकृत में तो परई ही कृता इति बन जाए परकृता तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास बन जाता है? तृतीया तत्पुरुष समास। और परकृता निकृति ही, परकृत निकृति ही बन जाएगा। परकृता निकृति ही इति परकृत निकृति ही में कर्मधारय समास। कौन सा? परकृत निकृति में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही कहा यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथम सहते। अर्थात यत जब अचेतनः अपि, अचेतन इनकान्तः सूर्यकांत मणि भी सवितुः पादैः स्पृष्टः अर्थात भगवान सूर्य की किरणों को स्पर्श करके प्रज्वलति जल उठता है या चिंगारियाँ उगलना शुरू कर देता है, तब बताओ तत् तेजस्वी, तब बताओ जो तेजस्वी पुरुष होता है। तेजस्वी पुरुषः की दिशा पुरुषः तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है, अर्थात कदापि नहीं सह सकता। तो जो तेजस्वी पुरुष होता है वह किसके द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर सकता, तो जो तेजस्वी पुरुष होता है वह दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कभी भी सह नहीं सकता है। क्यों नहीं सह सकता? क्योंकि जब भट्ट जी कहते हैं कि भाई साहब सूर्यकांत मणि जो अचेतन होती है वह सूर्य की किरणों को स्पर्श करने मात्र से जल जाती है, तो भाई साहब अग्नि फेंकने लगती है, तो भाई साहब उनकी बात ही क्या करेंगे। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और यहाँ दृष्टांत दिया ही गया है, दृष्टांत ही दिया। स्पष्ट देखो दिख रहा है कि जब अचेतना इनकांता, जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सवितुः भगवान सूर्य की पादे ही किरणों को स्पृष्टा स्पर्श करने से प्रज्वलित जल उठता है, दिया ना। तो जब इनकांत, जो इनकांत मणि है अचेतन होने पर भी सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से जल उठता है, तब तेजस्वी पुरुष, तो तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता। दृष्टांत दिया गया। पहले क्या दिया गया? यहाँ अचेतन सूर्य कांतमणि को ही भगवान सूर्य के किरणों के स्पर्श का जो दृष्टांत दिया गया, इस कारण से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। और आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। तो यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। अर्थात यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतकम रचना किसकी है? तो नीति शतकम रचना भर्तृहरि जी की है। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि जब अचेतन सूर्यकांत मणियाँ भी सूर्य के किरणों
को स्पर्श करने से अत्यंत चिंगारियाँ फेंकने लगती हैं, बहुत धधक धधक कर जलने लगती हैं। तब ये बताओ, जब सूर्यकांत मणियाँ ऐसे धधक धधक कर जलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो जब तेजस्वी पुरुष होते हैं वह पर कृत्रिम अर्थात दूसरे पुरुषों के द्वारा किए गए या सामान्य पुरुषों के द्वारा किए गए अपकार को, निकृतिम मतलब अपकार को कथम सह सकते हैं, कैसे सह सकते हैं, अर्थात कभी भी नहीं सह सकते। अलंकार है दृष्टांत और छंद है आर्या। अब उसी के आगे दिया एक और श्लोक है, सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। क्या कहा? सिंहः शिशुरपि निपतति, सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयः तेजसो हेतुः। सत्त्ववतां क्या कहा गुरुजी? अगर आप सत्त्ववतां का अर्थ देंगे तो बलशालियों की। क्या है? बलशालियों के पास तो प्रकृति ही इयम, यह स्वाभाविक गुण होता है। बलशालियों के पास तो प्रकृति ही इयम, यह कुछ भी होता है वह स्वाभाविक गुण होता है। वयः जो आयु है ना, जो वयः जो आयु है, तेजसः हेतुः न खलु, वह कभी भी तेज का कारण नहीं होती। अवस्था कभी भी तेज का कारण नहीं होती। जो भी शक्तिशाली है, यदि शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। यदि शेर शक्तिशाली होता है, शेर कैसा होता है? शक्तिशाली होता है, राजा होता है। तो जो शेर का बच्चा होगा ना, उसमें भी इस शेरत्व की भावना प्राकृतिक रूप से ही होगी। क्या होगी? प्राकृतिक रूप से ही होगी, सहज रूप से ही होगी, क्योंकि उसमें सूरता वीरता की भावना कूट कूट कर भरी होगी। क्योंकि शेर का बच्चा, वयः मतलब आयु, शेर के बच्चे के लिए आयु या तेज का कोई कारण नहीं होता है। तेज के कारण कोई भी आयु नहीं होती, अर्थात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में व्यक्ति कीर्तिमान हो सकता है, किसी भी अवस्था में तेजस्वी पुरुष हो सकता है। यदि तेजस्वी है तो शेर का बच्चा शेर ही होगा, सियार नहीं होगा, वही कहा जा सकता है। तो सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। आर्या छंद है, इसमें भी यदि पूछ ले कौन सा छंद है गुरुजी? आर्या छंद है। कौन सा है? आर्या। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सार्या। इसमें भी आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद है और दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? आर्या छंद के साथ साथ इस श्लोक में भी दृष्टांत अलंकार दिया गया है। कौन सा अलंकार दिया गया है गुरुजी? तो दृष्टांत अलंकार दिया गया है। क्या कहा गया? सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं, प्रकृति ही इयम। क्या कहा? प्रकृति ही धन इयम बन गया प्रकृतिरियम। यहाँ पर हो जाएगा गुरुजी सीधे सीधे विसर्ग संधि। सत्त्ववतां प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। यदि पूछ ले कि यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह पंक्ति नीति शतकम से ली गई है। ठीक है ना? इस पंक्ति के वक्ता कौन है? भर्तृहरि जी हैं। और पूछ ले यह नीति शतकम के किस पद्धति से ली गई है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे मानसौर्य पद्धति से ली गई है। किस पद्धति से ली गई है गुरुजी? मानसौर्य पद्धति से ली गई है। अब आइए एक एक देख लेते हैं। सिंहा मतलब शेर, शिशु बच्चा, अर्थात शेर का बच्चा भी, सिंहा शिशु अपि, शेर का बच्चा भी, मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, अर्थात मद से मलिन
या मदमस्त हाथियों के कपोल भित्तिसु, अर्थात कपोल भाग को ही या मस्तक को ही हाथियों के मस्तक पर ही क्या कर देता है, निपतति, आक्रमण करता है, हमला करता है। अब देखो, जो शेर का बच्चा होता है, शेर के बच्चे की भी यही अभिलाषा होती है कि वह मद से मलिन, मदमस्त कपोल भित्तिषु गजेषु, मद से मलिन हाथियों के मस्तक पर ही निपतति, प्रहार करता है या प्रहार करने का प्रयत्न करता है। शेर का बच्चा भी, सिंघा शिशु अपि, शेर का बच्चा भी, किसका बच्चा भी, शेर का बच्चा भी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, अर्थात मदमस्त हाथियों के मस्तक पर ही प्रहार करता है। तो किसका बच्चा मदमस्त हाथियों के मस्तक पर प्रहार करता है, तो शेर का बच्चा भी मदमस्त हाथियों के मस्तक पर प्रहार करता है, ठीक है ना। शेर का बच्चा भी किसके ऊपर प्रहार करता है, तो शेर का बच्चा भी मदमस्त हाथियों के ऊपर प्रहार करता है। निपतति मतलब गिरता है या पड़ता है या कूदता है, प्रकार से कहा जाए। यदि शेर के बच्चों को भूख लगती है तो वह भी यही चाहता है कि जो मदमस्त हाथी होता है, मद से मलिन हाथी होता है, उसके ही मस्तक पर कूद करके आक्रमण करके ही करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से शेर का बच्चा भी मदमस्त हाथियों के मस्तक पर प्रहार करता है या प्रहार करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार से सत्ववताम, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, सत्वशालियों का भी यही स्वभाव होता है। उसी प्रकार से इयम सत्ववताम प्रकृति ही, सत्वशालियों का भी यही स्वाभाविक गुण होता ही है। क्या कहा, इयम सत्ववताम प्रकृति ही, उसी प्रकार से यही गुण सत्वशालियों का भी होता है, सत्वशालियों का भी होता था। जो सत्व गुण का पालन करने वाले हैं, जो सत्व का पालन करने वाले हैं, जो मान के धनी हैं, जो अभिमानी हैं, जो साहसी हैं, जो वीर हैं, उनका भी यही साहसिक गुण होता है और स्वाभाविक, उनका साहसी गुण स्वाभाविक ही होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया वयः, जो आयु है ना, तेजसा हेतु न खलु, वह कभी भी तेज का कारण नहीं होती। वह चाहे जिस अवस्था में हो, यदि शेर का बच्चा है तो वो जो है हाथी का ही शिकार करने का प्रयत्न करेगा। शेर का बच्चा है तो कभी भी वह सियार का या श्रृगाल का शिकार करने का कभी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ववताम, जो सत्व गुण का पालन करने वाले हैं या जो शक्तिशाली होते हैं, जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, जो बलशाली प्राणी होते हैं या बलशाली जीव होते हैं, वह अपने बल के अनुसार या बलानुसार ही आक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं। वह कभी भी छोटे मोटे लोगों पर आक्रमण नहीं करते हैं। तो सिंहाः शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसु हेतुः, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये 15 आर्या। ठीक है ना। तो क्या कहा कि गुरु जी, सिंघा शिशु अपि, अर्थात जो शेर का बच्चा भी, किसका बच्चा? शेर का बच्चा भी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, अर्थात मदमस्त हाथी के मस्तक पर, किसके भैया? मदमस्त हाथियों के मस्तक पर ही निपतति, आक्रमण करता है या हमला करता है। तो शेर का बच्चा भी किसके ऊपर हमला करने का प्रयत्न करता है? तो शेर का बच्चा भी मदमस्त हाथियों के मस्तक पर ही हमला करता है। क्यों? क्योंकि कहा सत्ववताम, जो सत्वशाली व्यक्ति होते हैं, इयम प्रकृति ही, उनका ये प्राकृतिक स्वभाव होता है। क्या होता है? उनका यह प्राकृतिक स्वभाव होता है, उनका यह नैसर्गिक गुण होता है। उनमें कहीं अलग से गुण नहीं पाया जाता। वे जो होते हैं वे अपने आप बलशाली होते हैं, और यदि वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा गुण है उनके पास कि वो कभी भी जो उनसे कमज़ोर होगा उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि कह दिया सीधे सीधे, वयः, जो आयु है, क्या है? वयः, जो आयु होती है यानी जो अवस्था होती है, तेजसा हेतु न खलु, वह कभी भी तेज का कारण नहीं होती। यदि तेजस्वी पुरुष है, तेजस्वी व्यक्ति है, तो वह किसी अवस्था में किसी भी समय वो
बलशाली ही होगा और अपने बलानुरूप ही वह आक्रमण करने का प्रयत्न करेगा। तो यदि इसमें पूछ लेता है कि मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद मलिन कपोल भित्तिषु, तो मद से जो पंकित गंडस्थल वाले हाथी होते हैं उनको कहा जाता है। तो यदि पूछ ले कपोल भित्ति, क्या कहा, कपोला भित्तय इव इति कपोल भित्ति हो जाएगा, यहाँ पर उपमित समास हो जाता है। यदि आप यह भी कह सकते हैं प्रशस्ताः कपोलाः इति कपोल भित्त्यः बन जाएगा कर्मधारय समास। प्रशस्ताः कपोलाः, क्या कहा, प्रशस्ताः प्रशस्ताः कपोलाः, प्रशस्ताः कपोलाः इति कपोल भित्त्यः बन जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना गुरु जी, कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। गजेशु, यहाँ पर अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। किससे, अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और सत्ववताम की यदि बात किया जाए तो बलशालियों के सत्वम बलम अस्ति येषाम इति, सत्व से मतुप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्व से मतुप प्रत्यय होकर के ही सत्ववताम बन जाता है। ठीक है ना, षष्ठी व्यक्ति एक बहुवचन में हो जाता है। और सूत्र लग जाता है यहाँ मादुग्धायाश्च मतूर्वूर्यवादिभ्यः, इस सूत्र से हो जाता है, मत से बाहर हो जाता है। वह या मतलब अवस्था होती है, तो अज से असुच होकर के अज को ही वी आदेश हो जाता है। तेजसा ही नवयः समीक्षते, यहाँ रघुवंश में भी कहा गया है तेजसाम ही नवयः समीक्षते, तेजस्वी के लिए आयु कोई भी मान्य नहीं रखती है, कोई भी आयु नहीं रखती है, यहाँ पर भी प्राप्त होता है। तो सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः, क्या कहा, शेर का बच्चा भी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मद से मलिन, ठीक है, काले पड़े हुए गंडस्थल वाले हाथियों के मस्तक पर ही निपतति, प्रहार करता है। क्यों, क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उन इयम प्रकृति ही, उनका यह स्वाभाविक स्वभाव होता है। क्यों, क्योंकि कहा गया है वह जो आयु होती है तेजसा हेतु न खलु, अर्थात वह तेज का कोई भी कारण नहीं होती है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।